तो बच्चों आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो आपकी 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है। उसको हम पढ़ेंगे जिससे आप सीख पाओगे किस तरीके से अकाउंटिंग होती है। ठीक है, और अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना है आपको। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर 1 है, उस चैप्टर 1 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में आपको समझना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो पहले ये पता होना चाहिए सबसे पहले अकाउंटिंग का मतलब क्या है। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है वो देखो। कहता accounting is the art of recording, classifying, summarizing in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। क्या कहता है? अकाउंटिंग एक आर्ट है किस चीज का? रिकॉर्ड करने का, किस चीज का? क्लासिफाई करने का, किस चीज का? समराइज करने का, एक सही तरीके से। और जो तरीका होगा वो सारा इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, मतलब पैसा इंक्लूडिंग जरूरी है उसके अंदर। जो भी ट्रांजैक्शन मतलब जो भी घटना घटी होगी, सारी घटनाएं कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए, मतलब पैसों की होनी चाहिए। और उसका हम आखिरी में रिजल्ट भी निकाल सके, मतलब प्रॉफिट और लॉस निकाल सके। इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मार्केट में शॉपिंग करने गए, आपके पापा ने आपको 1000 रुपए दिए और आखिरी में तुम रात को आते हो, लो पापा अपने 1000 रुपए दिए थे, 100 बच गए हैं। पापा ने पूछा कहाँ का खर्चा किया? पापा ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा। अब तुम ऐसे बोल के बता रहे हो तो पापा बोलेंगे यार कितना बोलेगा, बस कर भाई, सीधा सीधा बता कहाँ कहाँ खर्च हुआ। तो इससे बढ़िया ना बोल के आप एक पेपर लो, पेपर में लिख दो कि मैंने जीन्स खरीदी 500 की, एक बर्गर खाया मान लेते हैं 200 का, और भी वगैरह वगैरह फेयर खर्च हुआ, ऑटो में गया तो उसमें खर्च हुआ 200 रुपए। अब तुमने ये लिख के दे दिया, पापा को 100 रुपए बैलेंस पकड़ा दिया, तो पापा को समझना आसान होगा। इसको कहते हैं रिकॉर्ड करना। अगला क्या? क्लासिफाई करना। बेटा यहाँ तो 1000 रुपए था, छोटे से खर्चे। अगर ऐसी लाख रुपए होते तो आप कैसे करते? बहुत सारा सामान खरीदा तो पापा क्या पूरी पर्ची को रीड करते रहते हैं? ये है, ये है, ये है, ये है, नहीं करते। तो उस कंडीशन में हम क्लासिफाई मतलब हिस्से में बांट देंगे। मान लो आपने कपड़े खरीदे, अपने अपने पापा के, अपनी मम्मी के, सबके कपड़े खरीदे। तो जब सबके कपड़े खरीदोगे तो क्या करेंगे उस कंडीशन में? हमने बनाया एक कपड़े का पेज जिसमें कपड़े के खर्चे लिख दिए। मान लो सबने क्या होटल में खाना खाया, तो लंच तुम सबने किया तो लंच का पेज बना दिया। कन्वेंस लगी, जो भी फेयर लगा उसका पेज बना दिया। ठीक है, तो तुमने ऐसी सबके अलग अलग एक पेज बना दिए। बेटा सबको अलग अलग करने का मतलब क्या है? क्लासिफाई करना। क्या करना? क्लासिफाई करना। और आखिरी में समराइज करने का मतलब क्या है? ये तो आपने अलग अलग पेज बना के दे दिया, इतना 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 खर्च हुआ है। फिर आपने एक पेज और लिया, इसमें तुमने क्या बताया कि भैया इतने पैसे मिले थे, इतना हमने खर्चा किया, इतना बच गया, बात ही खत्म हो गई। अब देखो बात कैसे होती है। तुमने पहले पापा को ये दिया, पापा ने कहा भाई तेरे को 1 लाख दिए थे, तुमने 90,000 खर्च कर दिए और 10,000 वापस कर रहे हो, तो भैया 90,000 कहाँ खर्च किया? तुमने ये सारे पेजेस पकड़ा दिए, देख लो पापा ये। तो इसी को कहते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक सही तरीके से, इन टर्म्स ऑफ मनी, सब में मनी की टर्म्स है, जितनी भी घटनाएं घटी है, और वो सारी फाइनेंशियल करेक्टर की भी है, मतलब पैसों के लेन देन भी हुआ है, और उसका रिजल्ट क्या है? जो बचा है उसका रिजल्ट है। क्लियर पॉइंट? इसको कहते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं उसकी डेफिनेशन की, तो क्या है? मैं बेटा इसको हटा देता, जो मैंने लिखा है इसको एक सेकंड दो बस मुझे। देखेंगे बेटा, कहता है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, जिससे हमें आसानी हो और मदद मिले। किस चीज के लिए? प्रॉफिटेबिलिटी को समझने के लिए, अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेटस को समझने के लिए। बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस और बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है? अभी सीधी सी बात याद रखना, सिंपल सा फंडा समझाता हूँ। बिजनेस फायदे में है तो प्रॉफिटेबिलिटी है, बिजनेस लॉस में तो घाटा है। फाइनेंशियल स्टेटस का मतलब क्या है? मान लो तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ 500 रुपए, तुम्हारे कर्जे हैं 1 लाख रुपए के, उसका फाइनेंशियल स्टेटस खराब है। तो ऐसे हमें देखना है कि मेरे पास इतना पैसा हो कि अपने कर्जों को भी निपटा दूं, फिर भी पैसा बच जाए, उसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मीनिंग खत्म हो गया। अगला है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंट।
तो हमने बोला अकाउंटिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, हमने कहा क्या क्या है, गुण। कह रहा सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। कह रहा आप इकोनॉमिक इवेंट या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो। बेटा मैंने बोला कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बताओ क्या इसमें पैसे आए? नो सर। क्या तुमने अपने हमारे अर्थशास्त्र की मतलब कि हमारे आर्थिक अवस्थाओं की मदद करी? मतलब हमारे इकोनॉमिकली जो हम पैसा खर्च करते हैं या हमारे इंडिया को हेल्प मिलती है पैसों की, क्या उसमें हमने कोई भागीदारी दिखाया? नो सर। नहीं दिखाया। तो हमने कहा ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। बेटा तुम मार्केट से मोमोज खा के आए, तो बताओ तुमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी कि नहीं करी? यस सर की। करी। तो हमने बोला ये है इकोनॉमिक इवेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो पहले उसको आइडेंटिफाई करना। क्लियर पॉइंट? यस। हाँ जी। अगला कह रहा है मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। कह रहा है वो सारी चीजें मनी की टर्म में होनी चाहिए। मनी की टर्म का मतलब ये नहीं कि अभी पैसे दो। मैंने बोला कि हाँ भैया मोमोज के पैसे दे दो, तूने बोला भैया एक काम करना कल दे जाऊंगा, मेरा घर ये रहा फर्स्ट फ्लोर पे, तो वो बंदा मानेगा कि नहीं मानेगा? मान जाएगा सर। मान जाएगा। अच्छा ये मेरे घर के ऊपर इतना रहता, ले लूंगा पैसे। तो ये भी मनी की टर्म में ही है, क्योंकि तुमने खाया है, तुम्हें पैसे देने, तुम पैसे आज दो कल दो परसों दो, तो वो भी मेजरमेंट टर्म्स ऑफ मनी कहलाएगा। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अगला है, रुक जा बेटा, अगला है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कह रहा है बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना। बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? अगर तेरे बिजनेस में तुमने कोई भी हरकत करी, हरकत का मतलब जैसे कि बेटा नीतू मसाले खरीदे, मसाले बेचे, या फिर मैंने कोई फोटोग्राफी की बात करूंगा, तो जैसे हमने कोई बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन किया, वो सारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? यस सर। ठीक है बेटा, अब मैं बताता हूँ। अब मान ले नीतू यस सर। तेरे पापा मसाले घर पे पैक करके ले आए, यस घर पर ले आए, तो मुझे बता क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है? मसाल नहीं सर। वो तो तुमने घर के लिए लेके, पर्सनल हो गया। तो कह रहे इसका तो यूज ही नहीं हुआ ना बिजनेस में। तो हमने कहा बिजनेस में क्या हो जाएगी, तुम्हारी पूंजी कम कर देंगे हम, तुम्हारी पूंजी कम कर देंगे, मतलब तुम्हारी जो लागत होती है वो कम कर देंगे। तब तेरे पापा क्या करेंगे, मसाले घर तो लेके आ जाएंगे, लेकिन उसका पैसा ना अपने बॉक्स में डाल देंगे। यस सर। समझ आई मेरी बात? ओके सर। यस सर। इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके सर। अगला क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि पहले रिकॉर्ड करना सिखाता है, फिर क्लासिफाई करना सिखाता है। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। जैसे कि मैंने क्या बोला कि मैंने बुक्स बना ली। वरदान बेटा समझियो, तूने क्या हाँ जी सर। क्लियर पॉइंट? सर आपके पास क्रैक्स ही हो गई थी। सर आपकी आवाज कट रही है। लोगों को यस सर आवाज आ रही है। हाँ समझ आ गया ये? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। अगला है समराइज करना। समराइज का मतलब क्या है, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या स्टेटस है, उसके बारे में बताना। अगला क्या है, कह रहा है जो भी फायदा नुकसान कुछ भी हुआ है उसको एनालाइज करो कि अगले साल पिछले साल मेरा कितना फायदा हुआ था, इस साल मेरा कितना फायदा हुआ, क्या कितना घाटा हो गया। कह रहा है उसको एनालाइज करके आप क्या करो, कम्युनिकेट कर दो। कम्युनिकेट कर दो, क्या कर दो, कम्युनिकेट कर दो उस रिजल्ट को, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर आपको लॉस हुआ है। बेटा मुझे एक बात बताओ, आपके दोनों के फादर का बिजनेस है, जो ये रिजल्ट है वो रिजल्ट किसको दिखाओगे? फादर को। ये रिजल्ट पे किसका, आपके फादर देखेंगे, मतलब कि या तो मालिक देखे
या तो उसके एम्प्लॉय देखे, इसके अलावा तो किसी को दिखाना बेकार है ना। यस सर। तो बेटा इन्हीं लोगों को यूजर्स बोला जाता है, समझे मेरी बात। यस सर। ओके। तो अभी हम यूजर के बारे में और भी आगे कहानी पढ़ेंगे, आगे समझेंगे थोड़ी देर में। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखो अगला क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है हाँ जी। बेटा? सबसे पहला रिकॉर्ड करना। क्या करना? रिकॉर्ड करना। बेटा बिना रिकॉर्ड करे पता थोड़ी ना चलेगा कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ। अब सोच बेटा, तेरे पापा डेली तुम दोनों को हजार हजार रुपए दे रहे हैं और महीने के एंड में पापा पूछते हैं, हाँ बेटा बताओ तुमने महीने में 30,000 रुपए लिए हैं, कहाँ का खर्च किया है? क्या आप लोग बिन लिखे बता पाओगे? नहीं सर। नहीं बता पाओगे। तो रिकॉर्ड करना भी जरूरी होता है। पहला ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड करना। दूसरा कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। कह रहा आपने जो भी रिकॉर्ड किया है उससे क्या रिजल्ट निकला, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। क्लियर? यस सर। तीसरा क्या है? कह रहा असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा आपका जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कह रहा जो भी आपका प्रॉफिट है, लॉस है और बिजनेस का स्टेटस है उसको पता लगाना। ओके सर। और चौथा क्या है? कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। यूजर्स को उसके बारे में बताना। समझ आई बात? ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्टिव दोनों लगभग सेम ही है। ओके। और साथ के साथ डेफिनेशन भी मेरी सेम ही है। डेफिनेशन बेटा क्या थी? एक्सक्यूज मी सर। डेफिनेशन भी क्या? हाँ बेटा बोलो। सर अगर कैरेक्टरिस्टिक और ये ऑब्जेक्टिव ये पूछेंगे पेपर में तो हमें ये दोनों एक सेम है तो सेम लिख सकते हैं पेपर में? हाँ लिख सकते हो। देखो देखो ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक ना डेफिनेशन से निकलता है। पहला वो क्या था, क्या बोलते हैं उसको, अगर मैं पहले उसकी बात करूं कैरेक्टरिस्टिक की, रिकॉर्डिंग एक था आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन, समराइज द ट्रांजैक्शन। तो यही सब क्या है मेरे डेफिनेशन है और यही सब क्या है मेरे कैरेक्टरिस्टिक है। ये देखो पूरे डेफिनेशन को कैरेक्टरिस्टिक में बदल गया और यही सब क्या है मेरे ऑब्जेक्टिव है। समझ आई बात बेटा? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। बेटा वरदान समझ आ रही है? कोई डाउट तो नहीं हो रहा? नहीं सर। बेटा वरदान आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है सर, समझ में आ रहा है। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला है अकाउंटिंग साइकिल। बेटा अकाउंटिंग करने के स्टेप होते हैं कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। बेटा मुझे बताओ तुम्हें स्कूल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले या तो कोई व्हीकल या कुछ भी हमें बेटा पहले एडमिशन करवाना पड़ेगा। लड़की एडमिशन तो करवा। अच्छा एडमिशन मेरे को लगा घर से। है ना, एडमिशन करवाना। तो कह रहा है अकाउंटिंग के भी स्टेप है। कह रहा है सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन को। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन, दिस इज माय फर्स्ट प्रोसेस। फिर इस ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या रिकॉर्ड कहाँ करोगे? जर्नल। हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, इसको जर्नल एंट्री बोलते हैं। ये है आपका चैप्टर नंबर 7 जो हमें पढ़ना है बाद में। क्लियर? यस सर। फिर आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफाई का मतलब क्या है? अलग अलग। उसको क्लासिफाई कहाँ करेंगे? लेजर में करेंगे। कहाँ करेंगे? लेजर में करेंगे। फिर क्या करना पड़ेगा? समराइज करना पड़ेगा। बेटा यहां से लेकर यहां तक ये जो सारा स्टेप है ये किसका है? समराइज का स्टेप है। समराइजिंग में इतना सारा काम। समराइजिंग में आपको एक ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायल इन दोनों को अभी छोड़ देना, बाद में समझाऊंगा। ट्रायल बैलेंस के बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ेगी। इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एक आता है प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट, और तीसरी चीज आती है बैलेंस शीट। तीनों में होता क्या है, बात को समझो बेटा। इन दोनों अकाउंट से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट, और इस वाले से क्या निकाल सकते हैं, स्टेटस मतलब पोजीशन। क्लियर पॉइंट। हाँ जी। यस सर। और लास्ट में क्या करेंगे, यूजर्स के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर देंगे। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या कहता, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन, समराइज द ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेट टू द यूजर्स। तो अगर कोई पूछे भैया समराइज में क्या क्या आता है, आप क्या बोलोगे, भैया ट्रायल बैलेंस आता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, और बैलेंस शीट आती है। कोई पूछेगा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, तुम बोलोगे इससे हम प्रॉफिट निकाल Profit सकते हैं। निकालते हैं। कोई बोलेगा बैलेंस शीट से क्या होता है, तुम बोलेंगे हम इससे बिजनेस की पोजीशन को निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा। यस सर। सर एक डाउट है आगे बढ़ते हैं अब हम। सर। मैं बेटा इसकी पूरी पीडीएफ आपको भेज दूंगा, उससे आप देख लेना, ठीक है। अगर नोट नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके सर। नेक्स्ट, अकाउंटिंग की ब्रांचेस कितनी होती है। हमने कहा ब्रांचेस मतलब, हमने कहा 3 तरीके की ब्रांचेस होती है। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीनों का मतलब क्या, बात को समझना। कह रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेटा हम लोग पता क्या पढ़ रहे हैं, 11th क्लास पढ़ रहे हैं जिसमें हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। हम इसमें फाइनेंस के बारे में सीखेंगे। बेटा समोसा खाया वरदान कभी तूने? हाँ जी हाँ जी। है वरदान बेटा, समोसा खाया है? आवाज सर आपको आ रही है, आवाज आ रही है? बेटा बहुत कम आ रही है, बहुत धीरे बोल रहा तू। कम आ रही है, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। फिर अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। अब आ रही है। हाँ जी, अब आप पूछो क्या बोल रहे थे आप? समोसा खाया बेटा कभी? हाँ जी हाँ जी। कितने का खाया है समोसा? मैक्स टू मैक्स हाँ 25। चलो जी। बेटा नीतू बेटा समोसा खाया है तूने? यस सर। कितने का? सर 12। 12। तुम अमीर बंदे, मैंने 10 वाला खाया है। आओ चलो। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कहता, कह रहा रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, समराइज और इंटरप्रेट देम टू प्रेजेंट एंड कम्युनिकेट विद द यूजर। मतलब जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। उसका काम क्या है, वो कहता है भाई इस 25 रुपए का समोसा बेच के मैंने कितना कमाया। वो कहता है भाई तूने 5 कमाए, ये कहता तूने 3 कमाए, ये कहता तूने 2 कमाए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इससे मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। ओके। उसको इससे मतलब है कितने का था, कितने का बिका, कितना कमाया, उसको सिर्फ इस चीज से मतलब है। ओके। ये फाइनेंशियल मतलब अकाउंटिंग है, मतलब है। ठीक है। कॉस्ट ओके अकाउंटिंग का सर। मतलब क्या, ये समोसा 10 रुपए का बन के तैयार कैसे हुआ, इसमें क्या क्या लगा। वो कहता भाई इसमें मैदा भी लगा है, इसमें तेल भी लगा है, इसमें मसाले भी लगे हैं, स्पाइसेस भी लगे हैं, और इसके अंदर और क्या लगता है भाई, मैदा, आलू, अच्छा भाई आलू भी लगा है। हाँ। कह रहा है इन सबको मिलाने के बाद, और मैंने अपनी लेबर जो मैंने मेहनत करी है उसको मिलाने के बाद, और जो मैंने सामान को लाने और ले जाने का खर्चा, जिसको मैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कह रहा हूं, इन सबको खर्च करने के बाद, और चूल्हा वूल्हा मतलब गैस वैस सब जलाने के बाद, मेरे को मेरा समोसा 8 रुपए का पड़ता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को किससे मतलब है, बेचने से कि बनाने से? बनाने से। बनाने से। कॉस्ट अकाउंटिंग कहता कि एक समोसा कितने का बन के तैयार होना चाहिए कम से कम, उसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कहता दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द बिजनेस ऑपरेशन, प्रोसेस और एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कह रहा है जिससे हम एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकाल सके, और अगर ज्यादा महंगा हो हम साथ के साथ उसको कम भी कर सके कॉस्ट को। अगर हमें लगे नहीं 8 रुपए महंगा और कम करो, मैं 5 वाला समोसा बेचूंगा छोटे छोटे। समझ आ गई बात? हाँ जी। यस सर। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। यस सर। अगला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब
मैनेजर की बात समझो, मतलब वो कहता कि भैया तुम जितने भी वर्कर है ढंग से सबको संभालो और उनसे ढंग से काम करवाओ, जिससे हम प्रॉफिट भी कमा सके अच्छा खासा, और एक डिसीजन अच्छा लो जिससे हमारा फ्यूचर में बिजनेस भी बहुत अच्छा चल सके। इसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमें जो पढ़ने हैं 11th और 12th क्लास में, आपको यही पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कोई डाउट यहाँ तक? नो नहीं। सर। वरदान समझ आ गया बेटा? हाँ जी सर, आ गया। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला मेरा क्या है? फंक्शन ऑफ अकाउंट। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फंक्शन क्या है, मतलब वो क्या काम करती है। हमने कहा पहला फंक्शन क्या है? टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करना, किस तरीके से मेंटेन करना? एक सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन करना, एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मेंटेन करना। इट कैन बी मेड अवेलेबल फॉर एनी फ्यूचर पर्पस। कह रहा है अगर हमें कभी फ्यूचर में भी चाहिए होगा तो हम इजीली ढूंढ सके कि आपके पास जितने भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड हैं, आप उनको एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रिकॉर्ड करके रखो, जिससे अगर मुझे फ्यूचर में भी चाहिए हो वो रिकॉर्ड, मेरे को आराम से मिल जाए। बात समझ आई? बेटा आपने मूवीज में देखा होगा कि पुलिस स्टेशन में बहुत पुरानी पुरानी फाइलें होती है, 1 मिनट में मिल जाती है। हाँ जी। तो वो क्या Yes, करते हैं? sir. सिस्टमैटिक वे में उसको रखते हैं। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग को एक सिस्टमैटिक वे में रखना पड़ेगा। पहले के जमाने में बहुत सारी बुक्स हुआ करती थी, तो वो बुक्स को उठा उठा के रखते, इसमें धूल मिट्टी जम जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे इन बुक्स को संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारे क्या आ गए हैं? सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जिसमें से कुछ सॉफ्टवेयर का नाम लिख रहा हूं मैं। टैली, बिजी, जो मार्केट में कुछ ज्यादा चलते हैं, टैली और बिजी सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कहता टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ध्यान से दोबारा सुनो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बिजनेस की 2 बातें सिखाता है। कितनी बातें? 2 बातें सिखाता है। पहला सिखाता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दूसरा सिखाता है आपको फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन में डिफरेंस क्या है वो समझाता हूं मैं। बेटा मुझे ये बता, हाँ भाई रिजल्ट आ गया बेटा। वंशिका रिजल्ट कैसा रहा? सर 68% है। 68। यस सर। और बेटे वरदान तेरा रिजल्ट कैसा रहा? सर 72। 72। और नीतू का तो मुझे पता ही है। अब ये जो परसेंटेज है ये सब क्या है? आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, आपकी परफॉर्मेंस है। मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में गया, मैंने बोला हाँ जी मैडम वंशिका की परफॉर्मेंस कैसी है? मैम ने बताया नहीं अच्छा पढ़ती है, क्लास में परफॉर्म अच्छा करती है, ये वो सब कुछ बता दिए। तो मैंने कहा इसकी पोजीशन क्या आई है? कहती हूँ सेकंड आई है। ये आपकी पोजीशन हुई। बात समझ आई? यस सर। यस कह सर। रहा बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन कैसे होती है? कह रहा बिजनेस की परफॉर्मेंस का मतलब कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ, और बिजनेस की पोजीशन का मतलब क्या होता है कि भैया बिजनेस के पास कर्जे ज्यादा हैं या गुड्स ज्यादा हैं। बात को समझो। इसको समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा लेवल ऊपर करना पड़ेगा। बेटा तेरे पास फोन है वंशिका? क्या सर? बेटा मोबाइल फोन है? मोबाइल यस सर। मोबाइल है। कितने का है बेटा मोबाइल? सर 12,000। 12,000। बेटा ये फोन लोन पे लिया है कि अपने ऐसे परचेस किया? कैश? सर कैश। कैश परचेस किया। मैंने भी बेटा एक फोन लिया है जिसकी कीमत 12,000 रुपया है। मैंने उसको ईएमआई पे लिया है, लोन पर लिया है। तो मुझे बताओ किसकी पोजीशन अच्छी है, तुम्हारी कि मेरी?
बता सकता है कोई बच्चा पोजीशन किसकी अच्छी है? यस सर, वंशिका वंशिका की। की पोजीशन अच्छी है वंशिका कि की। मेरी पोजीशन अच्छी है? सर वंशिका की। वंशिका की। वंशिका की पोजीशन अच्छी है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर कर्जा है। तो मैं अगर कल को मैं अपना फोन बेचता भी हूँ तो मुझे इस बंदे को पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन कल को अगर वंशिका फोन बेचती है तो उसको किसी को भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। समझ आ गई वंशिका बात? नीतू बेटा समझ आ गई बात? ये यस Yes, सर। sir. वरदान क्लियर हो गया? पॉइंट पोजीशन क्या होती है? हाँ जी सर। ठीक है, इस पोजीशन को हमें बाद में और भी एक्सप्लेन करना है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड मैं इसको साफ कर दूं। नेक्स्ट कह रहा थर्ड क्या है? कह रहा है अगर आप फंक्शन क्या है? कह रहा है टू फैसिलिटेट द टाइमली प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ फॉर्म रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट। इसको बेटा सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। अगर आप बिजनेस में सारी चीजों को प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखते हो और उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार रखते हो, उससे फायदा क्या होता है? आपको जीएसटी भरने में आसानी होती है, आपको इनकम टैक्स भरने में आसानी होती है, और अगर कल को कोई रेड भी पड़ती है, रेड समझते हो ना, इनकम टैक्स की रेड भी पड़ती है, तो आपके पास सारे एविडेंस मौजूद रहेंगे। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। Yes, sir. हाँ जी ठीक है, मैं शायद ऊपर वाला कंप्लीट करना भूल गया ना। हाँ, ऊपर वाला फंक्शन कह रहा है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। कह रहा है आपने एक पीरियड का मतलब, पीरियड मतलब मान लेते हैं कि आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 को और साल खत्म हुआ 31 मार्च 2021 को। आपने इस पूरे साल का आपने अपना क्या निकाला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने पता लगाया कि मैंने पूरे साल कितना प्रॉफिट कमाया है, तो आपने पूरे साल का प्रॉफिट निकाल लिया और आपका क्या निकाल लिया? पोजीशन निकाल ली। एक सेकंड, आपने पूरे साल का क्या निकाल लिया? पोजीशन निकाल लिया। आपने पूरे साल की क्या निकाल ली? प्रॉफिट निकाल लिया। और वो सारा प्रॉफिट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का। और ये कौन मदद करता है? फंक्शन। अगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपको क्या पता नहीं चलेगा? प्रॉफिट का पता नहीं चलेगा और लॉस का पता नहीं चलेगा। जैसे कि अभी आपको पता है 12th का रिजल्ट आया, और 12th का रिजल्ट किस बेस पर आया है? 10th की परफॉर्मेंस, 11th की परफॉर्मेंस और 12th की परफॉर्मेंस पर। ये बात पता है आप तीनों को? हाँ जी। यस सर। तो बेटा बताओ, अगर स्कूल वाले, तुम्हारे स्कूल वाले इन तीनों की प्रिपेयर नहीं करते स्टेटमेंट कि 10th में बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी थी, 11th में कैसी थी, 12th में कैसी थी, तो बताओ, तो बच्चा 12th वाले बच्चों का रिजल्ट आ पाता? नहीं सर। नहीं आ पाता। तो कहता है यही हेल्प करता है अकाउंटिंग भी। आप अपने सारे पीरियड की जितने भी साल है, जैसे भी करते हो, सबका प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रखो। क्लियर बेटा? यस सर। ओके। Yes, sir. बेटा इनको मैं इतना डीप में इसीलिए बता रहा हूँ जिससे आप लोग कम से कम एमसीक्यू को इजीली सॉल्व कर सकते, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू होने वाला है। हाँ जी। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? टू कम्युनिकेट करेक्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। कह रहा है जो भी यूजर्स हैं आपके, कह रहा है उनको अपनी बिजनेस का बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दो। मतलब ये मत बोलना, अगर मान लो तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारे पास 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तुम बोल रहे हो नहीं जी हमारे पास तो 10 एम्प्लॉय काम करते हैं और 10 एम्प्लॉय का जो खर्चा है 10,000 रुपए सैलरी देते हैं, तो एम्प्लॉय के ऊपर 1 लाख खर्च कर देते हैं। ये गलत इंफॉर्मेशन मत दो। सही इंफॉर्मेशन दोगे तो जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो भी डिसीजन अपना अच्छा ले सकेंगे। बेटा मुझे एक बात बताओ, कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा होगा तो टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, या प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा? ज्यादा पे। प्रॉफिट तो ज्यादा हो मतलब तो प्रॉफिट जितना ज्यादा, उतना टैक्स। टैक्स उतना ज्यादा। तो मतलब अगर मैं खर्चों को ज्यादा दिखा दूंगा तो प्रॉफिट अपने आप ही कम हो जाएंगे ना मेरे। यस सर। तो इसीलिए कंपनियां कहती है ऐसा काम मत करना, कहना जो सच्चाई है वही बातें बताना। डन? यस Yes, sir.
एंड लास्ट वन कह रहा है टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग द करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कह रहा है मैनेजमेंट को आप असिस्ट, फाइनेंशियल फंक्शन क्या करता है, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है जिससे वो बिल्कुल अकाउंटिंग, जो करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना सके और उसको बिजनेस की परफॉर्मेंस में इंप्रूव होने का भी हेल्प करता है। बेटा छोटी सी बात को समझो, अगर मैं आज बिजनेस में ढंग से रिकॉर्ड करता हूँ हर चीज को, मैंने आज देखा कि भैया मैं तो स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट के नाते मैं डेली 500 रुपए खर्च कर देता हूँ, तो बेटा मुझे बताओ अगर एक स्टूडेंट 500 रुपए डेली खर्च कर रहा है तो वो ज्यादा खर्च कर रहा है कि कम खर्च कर रहा है? ज्यादा। हाँ बेटा, ज्यादा खर्च कर रहा है कि कम खर्च कर रहा है? सर ज्यादा कर रहा है। बहुत ज्यादा कर रहा है, वो बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है। तो अगर इस ज्यादा खर्च पे मेरे पास रिकॉर्ड हो कि मैं कहाँ कहाँ खर्च कर रहा हूँ ये 500 रुपए, तो वो रिकॉर्ड अगर मेरे पास होगा तो मैं अपने इसको डिसीजन जो लूंगा आने वाले टाइम का, अच्छा डिसीजन ले सकता हूँ। मैंने देखा यार 500 रुपए में ना गलत जगह खर्च कर रहा हूँ, आज से बर्गर खाना बंद, आज से मोमोज खाना बंद, तो मैं डिसीजन अच्छा ले सकता हूँ उससे। इसलिए मैनेजमेंट को भी वही करना चाहिए। समझ आएगी बेटा मेरी बात? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ खत्म हुए, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला है बेटा मेरा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस क्या है मेरे अकाउंटिंग? पहला, कहता फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। बेटा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है वो बताऊंगा अभी मैं आपको। कहता एडवांटेजेस क्या क्या फायदे हैं? कहता आपको बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। परफॉर्मेंस का मतलब बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है अकाउंटिंग पीरियड में, और उसकी पोजीशन के बारे में पता चलेगा उस अकाउंटिंग पीरियड में, जिससे हम आसानी से अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को क्लियरली समझ सकते हैं। एक बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल का पोजीशन का पता लगता है अगर आप किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ढंग से रिकॉर्ड करोगे तो उससे क्या मदद मिलती है? हम उस बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एफपी मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या? प्रॉफिट कमाना। पोजीशन का मतलब क्या है? उसका स्टेटस क्या है बिजनेस के अंदर, वो भी समझा दूंगा बाद में। लेकिन किस पीरियड में? अकाउंटिंग पीरियड में। बेटा हैप्पी न्यू ईयर कब आता है? 31st 31 कौन सा दिन भैया, वो तो बता। 31 दिसंबर। दिसंबर। सबका क्या आंसर है? कोई और दूसरा आंसर देना चाहता है? हाँ बेटा, सबका ये आंसर है 31 दिसंबर। हाँ जी, हाँ जी। नीतू? सर 1 जनवरी। 1 जनवरी। अच्छा, आरोही? सर 31 दिसंबर। अच्छा, वंशिका? सर 31 दिसंबर। देखो बेटा, अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास दो टाइप के अकाउंटिंग पीरियड है। एक है कैलेंडर ईयर, एक है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर बेटा, कैलेंडर ईयर का साल शुरू होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। ये है अंग्रेजों की देन, ब्रिटिशर्स। फाइनेंशियल ईयर हमारे हिंदू धर्म में है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो आप बुक में जितने भी क्वेश्चन देखोगे सब में फाइनेंशियल ईयर मिलेगा आपको, और इसी को अकाउंटिंग पीरियड बोला जाता है, इन दोनों में से कोई भी एक। लेकिन ज्यादातर हम कौन सा पीरियड पढ़ेंगे? ये वाला पीरियड पढ़ेंगे। क्लियर बेटा पॉइंट? हाँ जी। आपने सुना ना बैसाखी मनाई जाती है अप्रैल में, या नया साल मनाया जाता है, तो ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अप्रैल से शुरू होता महीना, इसलिए इसी को हर जगह यूज किया जाता है। और जो टैक्स भी भरा जाता है वो इसी साल से कैलकुलेट करके भरा जाता है। क्लियर? यस सर। कोई पूछे अकाउंटिंग पीरियड कितने टाइप के, आप बोलोगे 2 टाइप के, एक कैलेंडर ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर बिगिंस फ्रॉम जैन एंड टू दिसंबर, एंड फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम
अप्रैल एंड मार्च। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा मेरा क्या है एडवांटेज, कहता मैनेजमेंट इज एबल टू मेक इफेक्टिव बिजनेस प्लान एंड टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन रिलेटेड टू द बिजनेस अफेयर्स। बेटा अफेयर्स का मतलब गंदी बात नहीं है, अफेयर्स का मतलब कह रहा है बिजनेस के जो भी स्टेटस है या फिर बिजनेस का जो भी स्टेटमेंट है, मतलब कितने फायदे में कितने नुकसान में है, जो भी है। कह रहा है जितने भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आपने रिकॉर्ड किया था उसके बेस पर बिजनेस का जो भी स्टेटस है उसको पता लगा के मैनेजमेंट एक ढंग से बिजनेस का प्लान बना सकता है। बेटा लॉकडाउन में किस किस का बिजनेस अच्छा रहा, किस किस का बिजनेस बेकार रहा, मुझे बता सकते हो? फार्मेसी का रहा सर बढ़िया बिजनेस, सबसे बढ़िया बिजनेस फार्मेसी और ग्रोसरी और ये डेयरी और ग्रोसरी का रहा। हाँ जी। है ना, और सबसे घटिया बाकी सारे क्या चले। तो इसका मतलब अब कल को बेटा मैं बोलूं दोबारा अगर कोरोना आएगा तो मैं कौन सा बिजनेस करना पसंद करूंगा? फार्मेसी ग्रोसरी में से कोई एक ही। कोई एक, फार्मेसी ग्रोसरी या फिर मेरा जो डेयरी प्रोडक्ट है उनमें से कोई भी एक। तो कह रहा है मैनेजमेंट सहायता मिलती है अगर तुम ढंग से रिकॉर्ड करोगे। समझ आ गई बात? यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है अ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ। अच्छा चौथा भी निकल के आ गया, कोई बात नहीं, बाकियों को मैं इरेज कर देता हूँ वरना दिख नहीं रहा कुछ भी। मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दी ना क्लास। तो कह रहा है सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कह रहा है अगर आप एक सिस्टम में अकाउंटिंग रिकॉर्ड करोगे, अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करोगे तो वो हेल्प करेगा किसमें? आपके इनकम टैक्स और जीएसटी की लायबिलिटी में। बेटा लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कर्जा। कह रहा है जो भी आपको इनकम टैक्स भरना है या जो भी लायबिलिटी भरनी है, अगर आप ढंग से अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करके रखोगे तो आपको पता लगेगा कितनी जीएसटी है, कितना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा। और फोर्थ वन कह रहा है बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये लोन भी दे देते हैं। किस बेस पर? हमारा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है या कितनी ग्रोथ उसकी होगी, उसके थ्रू हमें क्या मिल जाता है? बैंक से लोन मिल जाता है। बेटा कभी बिजनेस लोन के बारे में सुना है आपने? हाँ जी। आप बेटा बिजनेस लोन में होता क्या है, अगर मैं भी एक बार गया बिजनेस लोन लेने, कहता तुम्हारा एक प्रोजेक्ट बना के लाओ जिसमें हमें दिखाओ कि कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो। कह रहा अगर आपका पहले से बिजनेस चल रहा है तो हमें आप अपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, हम देखेंगे आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शन कितनी अच्छी है। अगर बिजनेस की ट्रांजैक्शन अच्छी है तो लोन मिल जाएगा, ट्रांजैक्शन अच्छी नहीं है तो लोन नहीं मिल पाएगा। समझ आ गई बेटा बात? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अगला है रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स मेंटेन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बिजनेस। कह रहा है बिजनेस के द्वारा जो भी रिकॉर्ड्स और स्टेटमेंट तैयार किए जा रहे हैं वो लीगल एविडेंस भी है आपके बिजनेस के लिए। बेटा एक बात बता, एक बाहर मोमोज की दुकान है वो किसकी है? तुम्हारे घर के बाहर कोई ना कोई मोमोज की दुकान तो मोमोज वाले होगी। की दुकान है। हाँ जी, मैं मोमोज बोल वाले की रहा है। भाई वो जितनी भी दिल्ली में मोमोज की दुकान है सारी मेरी है, तुम लोग मान लोगे? नहीं मतलब ऐसे में क्या पता हो ऐसे सकती है, कैसे हो लेकिन जाएगा सर? अगर बेटा क्या पता हो सबके पास, सुनो, अगर सबके पास एक रिकॉर्ड या मेंटेन हो लीगल एविडेंस के हाँ जी, तो हाँ जी। बोल सकते दूसरे की है। लेकिन अगर मेरे घर के नीचे एक दुकान है, मैं बोलूंगा भाई ये दुकान तो मेरी है, वो कहेगा नहीं भाई मेरी है, मैं 3 साल चला रहा हूँ। मैंने कहा सबूत दे 3 साल से तू चला रहा है। अगर सबूत नहीं हुआ तो बेचारा मर जाएगा यार, दुकान छीन गई, जब तो बिजनेस। तो उस कंडीशन में अगर उसने सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा होगा तो इसका मतलब फिर वो गवर्नमेंट को शो कर सकता है अपने लीगल एविडेंस जिससे उसकी दुकान बच जाएगी। ओके। ये बात की नहीं समझ आई? हाँ जी, हाँ जी। तो ये है हमारे अकाउंटिंग के फायदे। एडवांटेजेस समझ आए कि नहीं समझ आए आप? यस सर। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला कह रहा है लिमिटेशन। बेटा हर चीज का फायदा और हर चीज का नुकसान होता है ना। यस सर। तो कह रहा है अकाउंटिंग के भी कुछ फायदे और नुकसान है। कह रहा है फायदे तो पढ़ लिए, अब नुकसान भी पढ़ लेते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस। कह रहा है पहला
अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर नॉट फुल्ली करेक्ट। कह रहा है जो भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हो ना वो पूरी तरीके से सही नहीं होता। मतलब क्या है सही नहीं होता? कहता है ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। बेटा किसके बेस पे होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब कि बिल्स के वजह से होता है। सच एज सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, रिसीट ऑफ कैश। कह रहा है ये सब चीजों के अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन करते हैं। बेटा वंशिका देखो, मैं अब बाकियों को, किसी को भी गंदी बात नहीं सिखा रहा, बात को समझे। 1000 रुपए तुम्हारे पापा ने दिए, ठीक है, और तूने क्या किया? पापा ने बोला बेटा एक काम करियो, बुक्स ले आना, जो पैसा बचेगा मुझे दे देना। तुम दुकान पे गए, तुमने कहा भैया बुक्स कितने की? उसने बोला मैडम ये बुक्स आपके 700 रुपए की है। तुमने कहा ठीक है भैया बिल बना दो, लेकिन बिल में ना 900 रुपए लिख देना। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, अगर हम बोले सामने वाले बंदे को तो। बना देगा? तुमने बोला ठीक है 900 रुपए, तुमने पापा को बोला पापा 1000 की दिए थे, ये लो 100 रुपए पकड़ो। कहता 100 रुपए? बुक तो कह रही सस्ती नहीं पापा, महंगाई बढ़ गई। वो कहता 900 रुपए का, ये देखो बिल। तो मतलब तुमने झूठ बोला कि सच? झूठ। झूठ। तो पापा ने जो रिकॉर्डिंग करी वो सच्ची रिकॉर्ड करा कि झूठी रिकॉर्ड किया? झूठ रिकॉर्ड करें। तो इसका मतलब अकाउंटिंग पूरी तरीके से सही नहीं है। वो तो जो बिल दिखेगा वही रिकॉर्ड किया जाएगा। यस सर। तो इसलिए कहते हैं ये लिमिटेशन है और ये सच्चाई होती है। पेट्रोल पंप पे जाओ, डेली की चोरी चकारी पेट्रोल पंप पे होती कैसे है। पेट्रोल सर? पंप पे जाओ, पेट्रोल वाले को बोलो कि भाई बता, तो जैसे मान ले मेरे पास एक बंदा काम करता है, मैं उसको बोला भाई डेली बाइक पे 500 का पेट्रोल डलवा लियो। वो कहता ठीक है। वो पेट्रोल पंप जाता है, उसको बोलता है भाई 300 का पेट्रोल डाल दे, 50 रुपए तू रख लियो, मुझे 500 का बिल बना के दे दे। और पेट्रोल पंप वाला इजीली 500 का बिल दे देता है। क्या उसको होता है? कितना ऐसा फायदा पॉसिबल है? होगा? बेटा यही होता है, ये होता है, ये रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अच्छा। 150 रुपए का फायदा हो गया। मतलब एक तरीके से ये क्या है? करप्शन ही है ना ये वैसे। भाई देखो करप्शन गवर्नमेंट ठीक नहीं कर सकती, करप्शन सिटीजन्स अच्छे हो जाएंगे, करप्शन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तेरे को एक पुलिस वाला पकड़ेगा, वो कहता है भाई 1600 का चालान कटेगा, तू क्या 1600 का चालान कटवा के आएगा? नहीं, मतलब ऐसा पूछो ना, क्यों कट रही है? उसने बोला तेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है भाई, 1600 का चालान कटेगा, तू क्या करेगा? क्या ही कर सकते हैं। तू बोलेगा ना भैया कुछ ले लो, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, डर लगता तो है। फिर तू ईमानदार व्यक्ति है भाई, मैं तो बोलूंगा सर कुछ ले लो, हम्म। मैं 500 रुपए दूंगा और 1100 रुपए बचा लूंगा। लेकिन मैंने अच्छा। करप्शन फैलाया, तो मैंने करप्शन फैलाया। लेकिन बात तो ये हो सकती है ना, और ऐसा होता भी है, ये रियल लाइफ है। और आगे बढ़ते अब हम। तो पहला समझ आ गया क्यों अकाउंटिंग रिकॉर्ड फुल्ली करेक्ट नहीं होता? तुम लोगों की वजह से, तुम लोग गंदी गंदी बातें करते हो सब घर पर। आओ आगे बढ़ते। अगला कहता है अकाउंटिंग डज नॉट कंसिडर्ड एनी ऑफ द क्वालिटेटिव एलिमेंट। कह रहा है इस ये क्वालिटी की बात नहीं करता। बेटा गोलगप्पे तूने खाए हैं? सबने गोलगप्पे खाए हैं? हाँ जी। बता भैया, नीतू कितने के कितने खाए हैं? पहले नीतू से पूछ रहा हूँ। नीतू 30 के 30 के कितने? सर 12। 12। और कोई? वंशिका यस सर। कितने के कितने? सर 10 के 3। 10 के 3। आरोही? आरोही ने खाए नहीं है क्या? वरदान? सर 20 के 4। 20 के 4। और आरोही? सर 40 के। 40 के कितने? सर 13। 13? यस सर। मैंने खाए हैं 10 के 11। सर कैसी बात कर रहे हो? अबे भाई सच बता रहा हूँ, मैं व्लॉग सेंड कर दूंगा, वीडियो देख लीजिए। आओ 10 के 11 मतलब ये मोमो, सॉरी कह रहा हूँ, पूरा ये जो भी है। हाँ सुनो मेरी बात। देखिए बेटा सबके रेट और क्वांटिटी अलग अलग है ना। तो बेटा अकाउंटिंग कहता कि मुझे 30 के 12 से फर्क
नहीं पड़ता, मुझे 10 के 3 से फर्क नहीं पड़ता, मुझे 10 के 11 से फर्क नहीं पड़ता, मुझे 20 के 4 से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ पड़ता है 30 रुपए से, 10 रुपए से, 20 रुपए से, 40 रुपए से, 10 रुपए से। मुझे क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ क्वांटिटी से भी मतलब, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। समझ आई मेरी बात? यस सर। क्लियर होगी बात कि नहीं क्लियर हुई? तो अकाउंटिंग सिर्फ क्या चाहता है, सिर्फ पैसा देखता है, वो क्वालिटी नहीं देखता। और बेटा मैंने 10 के 11 गोलगप्पे अपने गांव में खाए थे, वेस्ट बंगाल में हमारे इतने सस्ते मिलते। अच्छा। आओ, तो क्या कहता है, अकाउंट एंड एज अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर कन्फाइंड टू मॉनेटरी वैल्यूज ओनली। क्या कह रहा है? मॉनेटरी वैल्यू ओनली, क्वालिटेटिव एलिमेंट आर इग्नोर। कहता क्वालिटी गई भाड़ में, मुझे सिर्फ चाहिए पैसा। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। गाना सुना है? नहीं। नहीं सुना? बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो अकाउंटिंग कहता है मुझे चाहिए रुपया। आगे बढ़ते हैं अपन। कहता है अकाउंटिंग इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। कह रहा है भैया रेट बढ़ना घटना हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर हमने किताब में लिख लिया 700 तो हमारे लिए वो है 700। बेटा आरोही बोल रहा हूँ। नीतू बेटा तेरे पास फोन है? यस सर। कितने का है बेटा? सर 12,000। 12,000 का। तो नीतू ने बोला सर मेरे पास 12,000 का फोन है। बेटा नीतू आज तेरे फोन की कीमत 13,000, तो खुशी से नाचेगी क्या? यस सर। क्यों नाचेगी? तेरे को क्या फर्क पड़ा बेटा उससे? तू तो 12,000 खर्च कर चुकी है। समझी बात को नहीं समझे बेटा तुम लोग? कहता है अकाउंटिंग क्या कहता है, प्राइस बढ़े हमें तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, प्राइस अगर कम हो जाए हमें तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि चीज तो मेरे पास आ चुकी है। ये 13,000 और 11,000 से खुश कौन होगा? तूने 12,000 का लिया, मैंने कहा नीतू कौन सा फोन लिया 12,000 का? तूने कहा सर ये वाला मॉडल लिया। मैं मार्केट में पता करने गया, मुझे 11 का मिला, तो मैं खुश होऊंगा भाई मैंने तो नीतू से सस्ता फोन लिया। तो कहता है अकाउंटिंग क्या करता, उसको फर्क नहीं पड़ता आप प्राइस लेवल चेंज हो, उसको सिर्फ क्या चाहिए, पैसे की वैल्यू चाहिए, पैसा कितना खर्च किया है, कितना कमाया है। समझ आई बात बेटा? हाँ जी। कहता सिंस द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जितने का आपने खरीदा हो, ओरिजिनल कॉस्ट। कह रहा था चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा जब हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा वंशिका मुझे बता, तेरा फोन आज 10,000 रुपए का, कल 11,000 का हो जाए तो क्या तेरे को 1,000 रुपए का फायदा हो गया? यस सर। पक्का? नहीं नहीं नो सर। तेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ ना, ना हाँ, तेरे को सर। फोन बेचना है, कि तेरे तो ऐसा का हाँ। चीज है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे फायदा है कि नुकसान। तो प्राइस लेवल चेंज हो हमारा लिमिटेशन है, अगर हाँ लिमिटेशन ना होती तो फायदा होता तेरे को। अकाउंटिंग में तुमने लिखा बुक में कि मैंने फोन लिया 12 का, कल को 13,000 हो गए, तुमने कहा यस 13,000 हो गए। अब जब इस फोन को बेचोगे तुमने कहा चल 12,000 दे दिए, तब तुम बोलोगे चल भाई 12 का खरीद के 12 का दे, तब कुछ हो सकता था। लेकिन अकाउंटिंग क्या कहता है, कहता इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, तो उस कंडीशन में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं ओरिजिनल कॉस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में नॉट बी रियलिस्टिक। कह रहा है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है ना वो रियल नहीं हो सकती, मतलब कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। कहता है सिंस द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, इट इज पॉसिबल दैट इंफॉर्मेशन मे नॉट बी रियलिस्टिक। बेटा देखो अकाउंटिंग कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर नंबर आपका शायद 3 है, और कन्वेंशन भी ये चैप्टर नंबर पूरा 3 है, इसके अंदर पूरी बात को समझेंगे। बेटा याद रखना पूरी अकाउंटिंग आपकी एजम्पशंस पे डिपेंड है। अकाउंट्स में भी क्या चलता है, एजम्पशन। आप अज्यूम करते हो तब जाके अकाउंटिंग चलती। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट के लिए याद रखना बस कि अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन रियल नहीं हो सकती है, क्या है इस चैप्टर में हम समझेंगे इसको। ओके, हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं बेटा अब हम।
कह रहा है अकाउंटिंग में बी यूज टू विंडो ड्रेस द फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा विंडो शॉपिंग करिए कभी? नहीं, मतलब क्या होता है वैसे ये? बेटा विंडो शॉपिंग है कि घूम फिर के आगे खरीदा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, एक दो बारी। ये तो बहुत बारी हम जाते हैं मार्केट में गए, हम्म। जब मैं पढ़ता था उस टाइम मॉल घूमने का बड़ा था, उस टाइम नए नए मॉल खुल रहे थे, तो हम सारे हम्म। फ्रेंड जाते थे, पूरा मॉल हांड के आ जाते थे, खाया पिया घर आ गए, खरीदा कुछ भी नहीं, कपड़े अच्छा, वपड़े ट्राई कर लिए घर आ गए, उसको कहते हैं विंडो ड्रेस। देख के आ गए सिर्फ, मतलब ऐसा? हाँ, कपड़े ट्रायल रूम में जाकर ट्राई भी कर लिया, पसंद नहीं आया घर जा। ठीक है, अच्छा, तो देखो क्या ठीक है। कहता है ये, कह रहा अकाउंटिंग भी इसको इस्तेमाल करता है। कह रहा मतलब क्या कहता, इन ऑर्डर टू कंसील द फैक्ट एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ बेटर मैनर, बुक्स ऑफ अकाउंट में बी मैनिपुलेटेड बाय यूजिंग वेरियस। कह रहा है अकाउंटिंग में भी हम क्या करते हैं, अगर बुक्स में मेरी कुछ बातें लिखी हुई है ना, मेरे खर्चे, मेरी इनकम, तो कह रहा है मैं इसको भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं अपने खर्चों को बढ़ा सकता हूँ, इनकम को कम कर सकता हूँ। कह रहा है इन सच केस प्रॉफिटेबिलिटी इज ओवरस्टेटेड एंड बैलेंस शीट डज नॉट गिव ट्रू पिक्चर। बेटा याद है अभी हमने एक बात सीखी थी, मैंने बोला मेरे पास 10 एम्प्लॉय काम करते, बट एक्चुअल में 2 एम्प्लॉय काम करते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने क्या किया, मेरा खर्चा बढ़ा दिया, मेरे खर्चे और बढ़ाने टैक्स के बचा चक्कर में लिया। मेरा प्रॉफिट कम क्या हो गया, प्रॉफिट मेरा कम हो गया। तो मैंने क्या किया, अपनी बुक्स को मैनिपुलेट किया। क्यों? हाँ और जी। उस मैनिपुलेट के कारण मेरा प्रॉफिट जो है या तो ज्यादा दिखेगा या तो कम दिखेगा, और जो मेरा स्टेटस है बिजनेस का वो भी सही पिक्चर प्रदान नहीं करेगा मुझे। इसको कहते हैं विंडो ड्रेस, मतलब मैनिपुलेट कर लेना। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बुक कीपिंग। सुनना बेटा, बुक कीपिंग क्या होती है? कह रहा है बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी। बेटा देखो, याद है आपको मैंने एक वो बनाया था सीढ़ी, बता देता हूं। सबसे पहले क्या किया, एक मिनट रुक जाओ, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, लेजर और रिकॉर्ड। कहता बुक कीपिंग का काम क्या है, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। क्या करना? रिकॉर्ड करना। कह रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग देयर फॉर इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचानो, उनको मेजर करो मॉनेटरी टर्म में, मेजर करो मॉनेटरी टर्म में, उनको रिकॉर्ड करो उस ट्रांजैक्शन को, और क्लासिफाई करो, और क्लासिफाई करो उन ट्रांजैक्शन को, और फिर पोस्ट कर देना। कह रहा है यहां से यहां तक का काम क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। तो समझे कि नहीं समझे मेरी बात? मतलब अगर आपका बिजनेस है, वहां पर एक अकाउंटेंट बैठा है, और वो आपके बिजनेस के सारे बिल को देख के क्या करता है, रिकॉर्ड कर देता है और क्लासिफाई कर देता है। तो मतलब वो कौन सा काम कर रहा है, बुक कीपिंग का काम कर रहा है। समझ आई बात कि नहीं समझ आई? आरोही बेटा समझ आया? यस सर। वंशिका? यस सर। वरदान? हाँ जी सर। नीतू? यस सर, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है, ये करता, कह रहा है जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है ना, यहां से अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। अकाउंटिंग। तो याद रखना, वेयर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बिगिंस। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या बुक कीपिंग इज द डैश एंड डैश आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, तो तुम क्या लिखोगे, साइंस एंड आर्ट। ये भी पूछा जाता है, बुक कीपिंग इज अ डैश, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ डैश, तो तुम क्या लिखोगे, अकाउंटिंग। ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते। आगे बढ़ते, डिफरेंस क्या है बेटा दोनों का समझो।
देखो स्कोप क्या है, इट कंसर्न विद रिकॉर्ड और क्लासिफाई। देखो बुक कीपिंग क्या कर रहा है बेटा, रिकॉर्ड कर रहा है और क्लासिफाई कर रहा है। और अकाउंटिंग क्या कर रहा है, इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, जो कर चुके हैं उसको समराइज और एनालाइज करना। ये किसका काम है, अकाउंटिंग का काम है। स्टेज कह रहा है बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, मतलब पहला इज बुक कीपिंग, ये अकाउंटिंग का बेस होता है। और लेकिन जो अकाउंटिंग है वो अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी स्टेज, मतलब वो सेकेंडरी स्टेज होता है। नेचर ऑफ जॉब कह रहा है बुक कीपिंग आपको डेली करना पड़ेगा, रूटीन एंड क्लरिकल जॉब में आ जाता है ये, रूटीन डेली रूटीन जॉब में लिखता हूं, डेली काम करना पड़ता है। लेकिन अकाउंटिंग क्या है, एनालिटिकल है, मतलब तुम काम खत्म कर लोगे, महीने के बाद ये जाके चेक कर ले। कह रहा नॉलेज, कह रहा बुक कीपिंग के लिए आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज चलेगी, जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग करना आना चाहिए। मतलब एक 11th का बच्चा और एक 12th का बच्चा आराम से बुक कीपिंग का काम कर लेगा। लेकिन अकाउंटिंग के लिए इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। इसके लिए प्रोफेशनल स्किल चाहिए। क्लियर? यस सर। Yes, कह रहा sir. स्किल रिक्वायर्ड, कह रहा इसके लिए एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड। कह रहा कोई स्किल नहीं चाहिए, सिंपल तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, लेकिन इसके लिए एनालाइज की स्किल पता होना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए कि हाँ भाई इसने काम सही किया गलत किया, कैसे डिसीजन ले क्या ले, उसके लिए अकाउंटिंग आनी चाहिए। डन? Yes, अगर Yes, sir. थ्योरी पेपर आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बुक कीपर और अकाउंटिंग का डिफरेंस। लेकिन अगर अभी तो एमसीक्यू है तो इसके अंदर से कुछ भी पूछा जा सकता है, कि जैसे पूछ लेंगे डैश इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग, या डैश स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग, आपका आंसर होगा एनालिटिकल स्किल। क्लियर? यस सर। आओ आगे बढ़। अकाउंटेंसी क्या होती है? कह रहा है अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा आप लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो कि अकाउंटिंग पढ़ रहे हो? Sir, accountancy. हम अकाउंटेंसी पढ़ने हैं। अकाउंटेंसी क्या सिखाता है कि भैया आप कैसे काम करोगे अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटेंसी इज अ नॉलेज या प्रोसेस कह सकते हो, या फिर ऐसे लिख दो, चलो रुक जाओ अभी इसका डिफरेंस बताता हूं। आगे कह रहा है इट इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज। क्या है ये? एक सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग की, जिससे अकाउंटिंग अच्छी तरह से बाहर वेरियस एस्पेक्ट्स में काम कर पाएगा। इट एजुकेट्स द यूजर्स, कह रहा है यूजर्स को एजुकेट करता है कि आपको बुक कैसे मेंटेन करनी है, कैसे समराइज करनी है, और कैसे कम्युनिकेट करना है यूजर्स के साथ। बेटा जो इतनी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ वो क्या दे रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें अकाउंटेंसी सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से काम होगा। जब तुम काम करोगे उसको अकाउंटिंग कहते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। देखो अब अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग डेफिनेशन हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा। कह रहा है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, अकाउंटेंसी इज द नॉलेज। अकाउंटेंसी नॉलेज है, नॉलेज दे दूंगा, फिर हम प्रोसेस पर आएंगे कैसे काम करना है। अकाउंटेंसी फ्रेम रूल्स एंड प्रिंसिपल, अकाउंटेंसी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, तब जाके अकाउंटिंग हो सकती है। मतलब ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जब पढ़ लेंगे चैप्टर 3 के अंदर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। जब ये रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लेंगे तब हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसके अंदर अकाउंटिंग का प्रोसेस बनेगा। अगला, इट इज देयरफॉर सेड द अकाउंटेंसी, इसलिए कहा जाता है अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटिंग की नॉलेज है, और अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। और अकाउंटिंग क्या है? एक एप्लीकेशन है अकाउंटेंसी। कोई पूछे तुमसे अकाउंटिंग क्या है, तुम क्या बोलोगे? भैया अकाउंटिंग ना अकाउंटेंसी का एप्लीकेशन है। क्या है? अकाउंटिंग एक अकाउंटेंसी का एप्लीकेशन है। कोई पूछेगा अकाउंटेंसी क्या है, हम बोलेंगे नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग को ही अकाउंटेंसी बोलते हैं। क्लियर? यस सर। कोई पूछेगा अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, स्टार्टिंग हो जाना अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, वो वाली। कोई पूछेगा अकाउंटेंसी क्या है, अभी हमने पीछे डेफिनेशंस पढ़ी, वो दे देना। आगे बढ़ते हैं। यूजर्स, अभी मैं बता रहा था यूजर्स के बारे में। यूजर्स कौन कौन होते हैं, मैं कुछ नाम काट देता हूं, इनको नहीं पढ़ना।
बस आप यही यूजर्स याद रखें। एक होता है इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स का मतलब मैनेजमेंट, मतलब ओनर, और एम्प्लॉय मतलब जो उसका सर्वेंट है। कह रहा है ये दोनों यूजर्स होते हैं इंटरनल। कह रहा है एक्सटर्नल यूजर्स, बेटा अगर तुम लोगों की दुकान है तो तुम्हारे लिए मेन कौन है? अगर तुम लोगों की दुकान है तुम्हारे लिए मेन कौन है? तुमने दुकान किसके लिए खोली है? कस्टमर। पब्लिक, कस्टमर्स। कह रहा है ये लोग मेरे कौन है? कौन गायब हो गया? आरोही। ये लोग मेरे कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स है। ये सारे कौन है मेरे लिए? एक्सटर्नल यूजर्स। जैसे कि क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स, टैक्स अथॉरिटीज, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर्स, मीडिया, गवर्नमेंट, पब्लिक, बैंक, ये सब कौन है मेरे लिए? एक्सटर्नल यूजर्स है। मतलब मेरे बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन मैं इनको भी दे सकता हूं, इनको भी दे सकता हूं। जो मैंने लिखा ना कम्युनिकेट टू द यूजर्स, मैं इनके साथ शेयर कर सकता हूं। समझ आ गई बात? हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं अब। Yes, sir. बस खत्म होने वाला चैप्टर। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दो टाइप के सिस्टम होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। बेटा वंशिका, डबल एंट्री सिस्टम कौन लेके आया था? सर नहीं भूल पता। गई? भूल गई? कल ही बताया था लड़की। लूका हाँ सर, लुक्का पेसियोली। कब लेके आया था? 1494। ये लूका पेसियोली नाम का व्यक्ति था जो क्या लेके आया था? डबल एंट्री सिस्टम लेके आया था। और हमारे इंडिया में पहले सिंगल एंट्री सिस्टम चलता था, जिसको हम खाता भी बोलते थे। हर ग्रोसरी स्टोर वाला एक खाता चलाता था और सिर्फ वो उसमें लिखता था कितने लोगों से कितना कितना पैसा लेना है। सिर्फ यही बातें लिखता था कि कितना पैसा लेना है और कितना पैसा देना है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम क्या बताता है? कितना सामान गया, कितना पैसा लेना है, कितने पैसे आए, कितनों को उधार बेचा, ये डबल एंट्री सिस्टम बताता है। क्लियर बेटा? यस सर। खत्म। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 1 खत्म हो